हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग का साइंस जिसको क्लास ऑफ फिजिक्स हो रहा है, इसमें आपको आज मैं 3 टॉपिक को क्लियर करूँगा। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है दूरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। सेकंड टॉपिक है आपका विस्थापन। जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा स्पीड। थर्ड टॉपिक है स्पीड, जिसको हिंदी में हम लोग चाल बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स का ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर जगह पे, चाहे आपका कंपटीशन का क्लास हो, 9th-10th का क्लास हो, हर जगह पे इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस, यानी कि दूरी। दूरी हम लोग किसे कहेंगे? तो जब कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु हो, वो अगर कहीं भी जाए आए, एक इकाई समय में तय की गई पथ की लंबाई को कोई भी कितना भी छोटा, चाहे वो समय जो है कितना भी छोटा हो, 1 सेकेंड या उससे भी कम हो, 0.1 सेकेंड भी हो, अगर 0.1 सेकेंड में भी अगर इधर उधर अगर होता है तो कुछ ना कुछ जो है उसके पथ का जो है लंबाई होता है, और उसी पथ के लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है, एक हमारा डिस्टेंस है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि मीन्स जिसको हम लोग इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि इसका डायरेक्शन जो है कोई भी फिक्स नहीं होगा। इसका मन है इधर चले, इसका मन है इधर चले, इसका मन है नीचे चले, इसका मन है बाएं चले। ठीक है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन जो है फिक्स नहीं होता है। तो जब बिना कोई डायरेक्शन के जब कोई डिस्टेंस तय किया जाता है तो उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और जो जब इसका कोई डायरेक्शन ना हो, कोई वैसा राशि जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, तो इसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ये हो गया आपका अदिश राशि, और इसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो इसमें दूरी में या डिस्टेंस में बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी समय अंतराल में, चाहे वो कितना भी छोटा समय अंतराल क्यों ना हो, अगर वो उसके पथ का जो लंबाई होगा उसी को हम लोग दूरी या डिस्टेंस कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? दूरी या डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड बराबर जो दूरी का ये हो गया, ये एक अदिश राशि है। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ये हमेशा जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे लोगों को बोला भी जाता है कि बाबू देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हमारे देश का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो लाखों करोड़ों घटनाएं होते रहेंगे। इसको नज़रअंदाज करते हुए जो पॉजिटिव चीज़ें जो हो रही है और तुम जो कर रहे हो, कर सकते हो, उस चीज़ों पर हम उन चीज़ों पर ध्यान करके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वरना हजारों करोड़ों तुम्हारे आसपास में चारों तरफ डेली कुछ ना कुछ, कहीं मर्डर, कहीं ये कहीं वो हो रहा है, और इन सब चीज़ों में अगर उलझ गए एक बार तो तुम्हारा फिर कभी अपना रास्ता क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके वजह से इन सब चीज़ों को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे? अपने पढ़ाई पे फोकस रखें। दूसरा टॉपिक है आज का डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक निश्चित डायरेक्शन में, क्या हो, जब कोई व्यक्ति एक निश्चित डायरेक्शन में फोकस करके और जब चले तो उसका पथ का जो लंबाई होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और चूंकि इसमें डिस्टेंस, इसमें जो दिशा है
वो निश्चित होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि, इसको क्या कहेंगे, सदिश राशि। देखना, एक कोई वैसा लड़का, जैसे अब क्लास है बाबू, ठीक है, क्लास में आपको बहुत तरह के लड़के मिल जाएंगे, बहुत तरह के गर्ल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई एक लड़का जो है क्या होता है, लड़कों में हमने देखा है इस चीज़ को, कि कोई एक लड़का है, उसको कभी कोई दिख गई थोड़ा सा स्मार्ट सुंदर, वो उसके पीछे चले जाने लगा। और कोई जो है फिर वो जब नहा धो के नानी घर गया कभी कोई काम से, तो उसको उधर कोई अच्छा दिख गई, उसके पीछे चल दिया। कभी वो दोस्तों के साथ होटल दोस्ती मजाक मस्ती में गया, उधर कोई पसंद आ गया, उसके पीछे चला गया। मतलब वो क्या है, दूरी, वो क्या हो गया, वो बॉय एक तरह का कैसे काम करे, डिस्टेंस की तरह। उसका डायरेक्शन फिक्स है, उसका डायरेक्शन जो है फिक्स नहीं है, क्या समझे। लेकिन विस्थापन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई वैसा लड़का है जो एकदम पढ़ाई लिखाई में एकदम बढ़िया है, और उसको पता है कि अगर कोई अच्छा चीज़ अगर कर रहे हैं, तो अगर हम किसी के पीछे जाएं तो वो मेरे कारण, मेरे अच्छे काम के कारण वो मेरे तरफ आएगा। उसको एक भरोसा होना चाहिए, क्या समझे। तो कोई एक वो क्लास में आया, और मतलब अंधेरा पड़ता था, वो एक नई एक गर्ल्स आई और उसको वो देखा, उसको अच्छा लग गया। उसके दिमाग के बत्ती जला। ठीक है, जब दिमाग की बत्ती जला तो वो उससे जब बातचीत किया तो उसको ऐसा लगा कि अब इसके अलावा और हमको नहीं को चाहिए, ठीक है, इसके अलावा अब और कुछ नहीं हमको चाहिए। और बस वो अब क्या किया कि एकदम हमेशा उसी के डायरेक्शन में एकदम चल दिया, ठीक है। अब वो जहाँ जा रही है वहाँ ये भी जा रहा है, जब जो खा रही है पूछ रही है, एकदम उसके पीछे और एकदम फिक्स डायरेक्शन में हो गया। तो इसी को इस तरह से जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लड़का या कोई भी वस्तु जब एक फिक्स डायरेक्शन में अपना डिस्टेंस को तय करे, दूरी को, पथ को तय करे, तो इसको यहाँ से जो ये प्रारंभ किया और यहाँ जो ये जो लास्ट किया, इसके बीच का जो न्यूनतम जो दूरी होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और ये जो है एक कैसा राशि है, सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि ये जो है इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है। विस्थापन ये जो है कभी भी डिस्टेंस का एक और पॉइंट क्या है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन विस्थापन जो है वो जीरो भी हो सकता है। विस्थापन जो है वो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब कैसे, तो देखो, मान लिया कि ये जो है बाबू इसके पीछे पड़ा, ठीक है, इसके आगे पीछे चलते रहा, और चलने के बाद भी इसके जो ये जो कोई भाव नहीं है, और इसके मम्मी पापा करा दिए इसको शादी। ये बाबू जो है फिर से जहाँ था वहीं पहुँच गया। कहने का मतलब कोई एक ये गोल सर्कल है, यहाँ से ये चलना प्रारंभ किया और पुनः घूम के यहीं पे आ गए। तो ये क्या हुआ, इसका विस्थापन जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक पॉइंट यहाँ से ये ध्यान रखते हैं कि डिस्प्ले दूरी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा स्पीड यानी कि चाल। क्या है, स्पीड यानी कि चाल। स्पीड क्या होता है,
स्पीड का जो जनरली जो फॉर्मूला है उसी से इसका डिफिनेशन भी होता है। स्पीड का बस एकदम ध्यान रखो, दूरी बटा समय, यहीं से इसका किसी भी प्रति समय में जो दूरी तय किया जाता है उसी को हम लोग चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल करते हैं और इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। इसका यूनिट देखोगे तो यहाँ से दूरी का मीटर हो जाएगा और समय का सेकंड हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, आज हम लोग साइंस का 3 पॉइंट कवर किए और ये रेगुलर पॉइंटेज जो है कवर होगा। और इसका जो है यूट्यूब पर संडे के संडे जो है लाइव ठीक शाम को 8 बजे या फिर कह लो तुम लोग टाइम अपने से संडे को कोई भी टाइम, संडे को फ्री रहते हैं, कोई भी टाइम तुम डिसाइड कर लेना। उस टाइम में जितना भी टॉपिक हम हर मंथ में, हर वीक में, जितना एक वीक में हम पढ़ाएंगे जितना पॉइंट को, उस पॉइंट से संडे के संडे क्या करेंगे, टेस्ट रखेंगे। और उसमें हमारे एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर जो सबसे पहले क्या करेंगे उसका आंसर, सही आंसर भेजेंगे, उनके लिए मैं कुछ प्राइज रखा हूँ, हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को बढ़िया से रेगुलर बेसिस पे देखें।